एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और हम लोग बात कर रहे हैं रूहानी गुफ्तगू पर कि रूहानियत क्या होती है। हम लोग और अक्सर देखा है आपने, कुछ लोग अपने आप से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कुछ लोग रात में सोते हुए डर जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, आप सीधे सो रहे हो और एकदम आपके ऊपर वज़न जैसे कोई डाल रहा हो, आपका कोई गला दबा रहा हो। ये मेरे साथ बहुत पहले, यानी कि आज से 15 साल पहले 2 बार ऐसा हो चुका है। उसके बाद फिर कभी अल्लाह ना करे हुआ। अच्छा, बाकायदा जब ये वज़न डल रहा होता है, इन्होंने याद करवा दिया अतीकुर रहमान साहब ने, तो हम उसके साथ ज़ोर लगा रहे होते हैं, हम उसको पीछे धकेलते हैं। और कभी कभी ज़ाहिर बात ऐसा होता है तो मैं बाकायदा अंदर से तलावत करना शुरू कर देती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ना, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देती हूँ। वो बहुत ज़ोर लगाता है आपको दबाने का, आपको उठने नहीं देता। मुझे नहीं समझ में आती ये क्या चीज़, ये कौन सी स्पिरिचुअल पावर है कि हम उसको धक्का मारे और वो हमको दबा रहे और फिर आखिर हम जीत जाते हैं। आई डोंट नो ये क्या थी, ये क्या चीज़ है सर, पता है? इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये रियल है, ऐसा होता है? बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल है। लेकिन जो अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ, बेसिकली वो डॉक्टर इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। असल में होता क्या है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था कि नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, उसका असर तो होता ही है, ठीक है ना। इंसान की रूह दरअसल खुद पाकीज़ा है, ठीक है ना, और वो कोई भी नेगेटिव चीज़ को अपने अंदर जब लेती है तो वो बेचारी परेशान हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह जब हम कहीं जाते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जीज़ जो है हमें जब परेशान करती हैं तो हमारी रूह बेसुकून होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम यहाँ से निकल जाएं, ठीक है, हमें घुटन महसूस होती है। और कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है, इतने सारे लोगों की महफिल में भी हम उठने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएं, हम खुली फिजा में जाएं, और हम अंदर ही अंदर कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ज़्यादातर जो मैंने देखा है, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि अक्सर लोग जो ये शिकायत करते हैं कि सोते हुए हमें घुटन महसूस हो रही है, या ये शिकायत करते हैं कि सोते हुए हमारा गला कोई दबा रहा है। असल मसला यहाँ ये होता है कि हमारे मैदे के अंदर जो आबी बुखारात उठते हैं, उन आबी बुखारात की वजह से प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। उन आबी बुखारात की वजह से जब वो आबी बुखारात जो हैं वो हमारे दिमाग में चढ़ते हैं, या वो आबी बुखारात हमारे दिल की तरफ चढ़ते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें यह महसूस होता है कि हमें कोई दबा रहा है, वहाँ से दबाव महसूस होता है, और ऐसा महसूस होता है कि किसी जिन ने या किसी मारवाई कुव्वत ने हमें पकड़ लिया है। दरअसल वो मैदे का प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, वो एसिडिटी होती है, ठीक है ना, हमने कुछ ऐसा खाया होता है या किसी ऐसे एंगल से हम सो रहे होते हैं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्टा सोने से मना फरमाया। जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो जितनी भी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है वो इंशाल्लाह हम पर असरअंदाज नहीं होगी। मेरी वालदा भी कहती, जैसे हम लोग बिल्कुल सीधा सोते हैं ना, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती, तो कहते हैं बेटा जरा सा करवट ले। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग नींद में होते हैं, हमें नहीं मालूम होता, हम सीधे सो रहे हैं। जैसे अगर लेट गया तो बेध्यानी में हो जाता है, तो सीधे हो जाता है कि सम टाइम तो हमें, हमारे जब माँ बाप अक्सर जब हम छोटे होते हैं तो सो रहे होते हैं तो कभी चादर डाल देते हैं हम ऊपर, कभी हमें करवट खुद ही छोटे होते हैं कर देते हैं, तो ये हो जाता है सम टाइम। आप सीधे ना, ये सीधे सोने से वैसे ही सीधे सोने भी हो, सीधे हाथ की करवट पे, सीधे हाथ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीधे हाथ की करवट पे लेटा करते थे। सीधा सोने से भी ये प्रॉब्लम होती है, और उल्टा सोने से भी दबाव पड़ता है। देखिए हमारा दिल है और वो हरकत कर रहा है। फिर ये मेडिकल टर्म में ही आता है। अच्छा, अतीकुर रहमान साहब, जिस तरह आपने अभी बात की कि हमारे अंदर पॉजिटिव, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई में जब हमारे अंदर नेगेटिव वेव्स, क्या हम किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं तो हम उस पर्सन से ज़्यादा खुद डिस्टर्ब होते हैं, हम अपनी बॉडी पे एक्स्ट्रा लोड डाल रहे होते हैं। देखा जाए हम कुछ भी नहीं है, आंखें हैं, आंखें देखने का काम है, सांस नाक का है, हाथ चल रहे हैं वो आप पाँव से कर रहे हो, ये सारे मतलब ऐसे ऑर्गन है जो बोलते ही नहीं है, लेकिन ये एक हमारी बॉडी के सब हिस्से हैं जिनका एक काम अल्लाह पाक ने लगाया, वो कर रहे हैं। तो हमारा एक वजूद सिर्फ जो है ना, देखा जाए हमारी रूह है, सिर्फ हमारे अंदर ये रूह निकल जाए ना, और तो फिर ये तमाम बॉडी किसी काम की नहीं है हमारे लिए। और वो रूह जो बेचैन होती है, वो जब आप सोचते हैं, आप ऐसी गलत बात किसी से कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती है। आपके अपने बिछड़ते हैं, जब कोई किसी का डेथ होती है तो आपको फील होता है, आपकी रूह डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये बेचैनी है आपको ज़िंदगी में जब आ जाए तो आप पूरा बॉडी आपका जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो इफ़ेक्ट आपके चेहरे पे,
आपके मैदे पे, पूरे ऑर्गन पे ये इफेक्ट पड़ता है, सब ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं। शुगर कैसे होती है, हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है, जब आपकी फीलिंग आती है, यानी कि वो रूह जब डिस्टर्ब होती है तो वो आपके किसी न किसी ऑर्गन को डिस्टर्ब करती है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जियां काम करती हैं। अगर हमने ये चीज़ समझ ली ना कि हमारे अंदर कितनी पावर है, देखिए हम अशरफुल मखलूकात हैं, वाकई में बालतर है हमारे। लोग आगे कहते हैं, हमारे अल्लाह पाक ने जब हमें आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो जो सबसे ज्यादा इबादतें करते थे फरिश्ते और जितने भी जिन्नात हैं, उन सबको हुक्म दिया था, और सबसे ज्यादा तो इब्लीस जो उसने कहा भी कि मैंने तो आपको मैंने आपकी इबादत की, तो सबको हुक्म दिया था कि इस इंसान के आगे झुक जाओ। यहाँ में एक, जैसे कि आपने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम की बात करते चलूं, इंसान को 4 एलिमेंट से बनाया गया, ठीक है, जमीन भी 4 एलिमेंट से बनी हुई है, ठीक है ना। सबसे पहले मिट्टी, बिल्कुल, ठीक है ना, उसके बाद पानी, वाटर, उसके बाद फिर हवा, ठीक है, उसके बाद फिर आग। ये 4 एलिमेंट दुनिया के अंदर भी मौजूद हैं और ये 4 एलिमेंट इंसान के अंदर भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। जहां ये चारों अनासर, ये चारों एलिमेंट डिस्टर्ब होते हैं, वहां प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है, चाहे वो जमीन पे क्यों ना हो, चाहे वो जमीन पे क्यों ना हो, ठीक है ना, चाहे वो यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त ज़मीन से मुझे एक बात याद आ गई। खैर मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका तो नहीं है, लेकिन मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका है। अक्सर लोग जो है ना मिराज के मौके पे लड़ते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई नहीं हुई, देखिए एलिमेंट से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी तो एक किस्म की मिराज हुई थी, जब उन्होंने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं देख पाए। नहीं। इसकी वजह क्या है, ठीक है ना। अब देखें कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अल्लाह का नूर देखा, वो कहाँ देखा, आसमानों पे या ज़मीन पे? ज़मीन पे देखा, ठीक है ना। तो चार्ज नहीं थे। जब हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक एसी का कमरा होता है, एक नॉन एसी कमरा होता है, तो बड़ा फ़र्क होता है। एसी वाले कमरे में हमें ठंडक का एहसास होता है, और जो नॉन एसी कमरा हो उसमें हमें ठंडक का एहसास नहीं होता इतना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्योंकि ज़मीन पर थे, तो ज़मीन की जो पावर है उनके अंदर ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो अल्लाह तबारक व तआला के जो नूर को बर्दाश्त नहीं कर पाए, ठीक है ना, और वो बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, उनको ज़मीन से आसमानों की तरफ लेके जाया गया। देखें एलिमेंट का जो असरात देखें किस तरह काम करते हैं। वो ज़मीन का एलिमेंट था, तो लिहाजा बेहोश होकर गिर पड़े। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान दुनिया से ऊपर की तरफ लेके जाए, चार्जिंग हो रही है, नूर की चार्जिंग हो रही है, ठीक है ना। पहले आसमान, फिर दूसरे आसमान, फिर तीसरे आसमान, 7वें आसमान तक, फिर अर्श मुअल्ला तक, ठीक है ना। ये बकायदा नूर चार्ज हो रहा है। जब नूर की चार्जिंग बढ़ गई, एलिमेंट का नूर पावर पूरा मुकम्मल हो गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत भी कर ली। अब वो ज़ियारत कैसी थी, क्या थी, वो नबी जाने, नबी का खुदा जाने। हमारा काम है ईमान लाना। बेशक। तो एलिमेंट्स इस तरह काम करते हैं। ओके, अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं रूहानियत पर, और बड़ी प्यारी प्यारी जो है वो हमारी मुझे आज अच्छा लगा, बहुत सारी नॉलेज हमने इंक्रीज़ की। अच्छा, जैसे इन्होंने ये भी कहा कि रूहानियत इंसान की रूह के से रिलेवेंट होती है, और हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इब्तदाई बातें हैं जो कभी कभी हम लोग सिर्फ किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं जी ये स्कॉलर हैं, ये हैं, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, लाइक जो भी है, इसके बारे में नॉलेज नहीं होती। हमारे लोगों की नॉलेज अगर अच्छी हो जाए ना, तो वो कर सकें, जज कर सकें कि इस चीज़ का क्या पर्पज़ है। अच्छा, सदका हमारी ज़िंदगी में क्या इफ़ेक्ट रखता है? सबसे पहले तो सदका का ताल्लुक़ हमारे ईमान के साथ भी है, हमारे इस्लाम के साथ भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद इरशाद बारी ताला के सदका दिया करो, ठीक है ना। सदका बलाओं को टालता है, ठीक है ना। देखें तकदीर 2 तरह की होती है, एक तकदीर मुअल्लक होती है, एक तकदीर मुबर्रम होती है। वो तकदीर जैसे कि मरना है, जीना है, पैदाइश है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर है। एक वो तकदीर होती है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मुकल्लफ बनाया हुआ होता है। इंसान ज़मीन पर भेजा गया, मुकल्लफ बनाकर भेजा गया, इस अंदाज से भेजा गया कि तुमने कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने, किन कामों का चुनाव इंसान कर सकता है और किन कामों का चुनाव इंसान नहीं कर सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मुकल्लफ बनाकर ज़मीन के अंदर भेजा है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं। अच्छा, होता हमारे गुनाहों की वजह से है, होता हमारी नेगेटिव
एनर्जी की वजह से, होता हमारी नेगेटिव सोच की वजह से है कि हम कोई गुनाह कर रहे होते हैं या किसी गुनाह के अंदर मुआविन होते हैं और फौरन उसका असर जो है हमें मिलना शुरू होता है नेगेटिव। जैसे ही वो मिलने लगता है एकदम हम सदका अल्लाह की राह में देते हैं। बिल्कुल ऐसे। उस सदके की वजह से ये नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव रोल जो हमारी ज़िंदगी में आने वाला होता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से दूर कर देते हैं। और सदके का ताल्लुक बहुत बड़ा है आपकी लाइफ में। अगर किसी भी शख्स को नज़र बद है, जादू है, बीमार है, किसी भी तरह का मसला है, सबसे पहले सदका दें, उसके बाद इलाज की तरफ रुजू करें। क्योंकि सदका आधी बलाओं को तो 50% आपको वैसे ठीक कर देता है, आधी बलाओं को डाल देता है सदका। क्योंकि इंसान है, खता का पुतला है, जितनी खताएं करेगा उतनी नेगेटिव एनर्जी उस पर बढ़ेगी। तो सदके का रोल इंसानी ज़िंदगी के लिए बड़ा अहम है, ठीक है ना। और मैं तो कहता हूँ कि रोज़मर्रा का सदका देना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं आपको नोट करा दूँ कि अक्सर लोग सदके की तादाद या ये पूछते हैं क्वांटिटी कितनी है। सदके की क्वांटिटी कुछ नहीं है, नियत नियत की क्वांटिटी होनी चाहिए। अल्लाह, जैसे आप पानी भी अगर चिड़ियों को डाल दो और ये सोचेंगे मेरी जान माल का सदका है, अल्लाह पाक उसी से इब्तिदा से ही जो है ना आपकी इतना बरकत देगा कि आप बाजरा डालने की भी हैसियत हो जाएगी। क्योंकि इंसान यही सोचता है ना कि यार मैं, उसके हालात अगर ख़राब होते, अक्सर लोगों के हालात घर के फाइनेंशियली अच्छे नहीं होते, उनको कोई कह दे कि सदका दो तो उनके जहन में एकदम आता है यार मेरे पास अपने खाने को नहीं है तो मैं किसी परिंदे को क्या डालूं। तो आप इब्तिदाई तौर पे पानी जब डेली परिंदों को डालना शुरू करेंगे और ये सोच लीजिएगा ये आपकी माल का, जान का सदका है, तो मेरा रब उसी पानी में इतनी बरकत दे देगा कि आप दाना डालने के भी काबिल हो जाएंगे और डेली डालेंगे। और यकीन करें, मैं कहते हैं सुबह इब्तिदा जो है ना वो एक मुट्ठी जो भी आटा है चुंटियों को डाल दें, पानी डाल दें, तो वो सदके से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। और इससे आपकी ऐसे ही तो नहीं का सदका बहुत सारी रद्द बला है। 3 सदकात अगर आप कहें तो आपके नाज़रीन को बता दूं, बड़े अहम सदकात हैं। देखिए, पहला सदका वो लोग जो समझते हैं हमारे घर में ना इत्तेफाकी है, बेसकूनी है, प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए बेहतरीन सदका पीर वाले दिन का है। पीर वाले दिन वो बाजरा, दाना या पानी परिंदों के लिए रखें, ठीक है, और पीर वाले दिन 556 मरतबा यानी कि 556 मरतबा या रहमानु या रहीम पढ़कर पानी पे फूकें और पूरा हफ्ता वो पानी सब घर वाले पिएं। सदका भी हो जाएगा तो इंशाअल्लाह दस्तूर ये चलता रहेगा, तो उनके घर में जो परेशानी है, क्लैश है, बेसुकूनी है, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, वो लोग जो समझते हैं हम पर जादू है, ठीक है ना, या फिर हमें नजर बद बहुत ज्यादा लगती है, हाँ, ये तो बहुत वो मंगल वाले दिन का सदका मामूल बना लें। अच्छा। हर मंगल को हस्बे तौफीक मुर्गी कलेजी या कोई भी कलेजी ले लें, ठीक है, और 7 दफा एंटी क्लॉक अपने ऊपर वार कर वो चाहे चील कमों को खिला दें या चाहे आवारा कुत्तों को खिला दें। अच्छा, जरूरी किसी इंसान को नहीं दे सकते, गरीब को? नहीं, असल में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा हो तो दें। अच्छा, ठीक है ना। अब छोटी क्वांटिटी है। और दूसरी बात ये कि ये जो सहर जादू का सदका है ना, अच्छा, ये ज्यादातर परिंदों को देना चाहिए। अच्छा, जानवरों को देना चाहिए। यानी कि हमारी वैसा है, हमें कुछ लगा कि हमारे पे ज़हन में ये सोच के ही कर रहे हैं ना कि ये जादू का है। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और तीसरा सदका बड़ा अहम है, जिनकी शादियां नहीं हो रही, अच्छा, खास तौर पर खवातीन की, ठीक है, जो बच्चियां घरों में बैठी हैं, वो समझती हैं हमारी शादी नहीं, लड़के भी आप उनको भूल जाते हैं। नहीं, वो भी है, गेस्ट बेचारे हमारे जो मर्द हजरात हैं इनको स्किप कर, वो इंशाल्लाह वो किसी और दूसरे ने, वो उन्हीं मर्दों से ही होगी ना, तो मर्दों से होगी। तो ज़ाहिर है जब खवातीन की शादियां होंगी तो होंगी तो मर्दों से ही, ठीक है। अल्लाह दोनों के नसीब अच्छे, रूल पास हो गया अल्लाह हम लोगों को। जी हाँ, अल्लाह ताला माफ फरमाए, हिफाजत फरमाए। तो जुम्मे वाले दिन, ठीक है ना, किसी भी सफेद चीज का सदका दिया करें। वो खवातीन या वो लड़कियां जिनकी शादी में प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि सफेद चावल हो गए, आटा हो गए, कबूतरों को या परिंदों को डालें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा, नियत ये रख लें, जिन्नात और, ठीक है ना, ओके, इनसे दूर रहने के लिए, नहीं, शादी के लिए, जुम्मे वाले दिन शादी के लिए खसूसी तौर पर खवातीन, ओके, सफेद चीज का सदका दें, और हो सके तो रोजा भी रखें। अच्छा, और जो लोग जिन लोगों को डर लगता है कि उनको मंगल वाले दिन, मंगल को वो किस चीज का, कलेजी का सदका दे। ये मैंने कर भी चुकी हूँ, ये होता है वाकई सदका दें। कितनी देर, एक बार कर लें या हर मंगल को? अच्छा, हर मंगल को, यानी वीक में एक मंगल आता है। इसमें अगर एक बंदे का एक होगा या अपनी फैमिली में सबके ऊपर से कर सकते हैं? देखिए, सदके का मतलब वही बात है कि क्वांटिटी नहीं है, नियत है। उसी को आप अगर आपकी इस्तेताअत ये है कि आप 45 रुपए की कलेजी ला सकते हैं तो आप घर की नियत करके दे दें,
अच्छा, अल्लाह पाक कबूल करेगा। 7 बार घुमाए तो वही जैसे अगर हाँ? हस्बैंड है फिर बीवी बच्चों उसी को नहीं, फिर घुमाने की जरूरत नहीं है, फिर बस ना आपने नियत करना, असल में नियत ही सब कुछ है। वो तो एक जरा सा एक बस वो दिल की तसल्ली के लिए लोगों का एक मामूल बना हुआ है कि यार घुमाना है कि नहीं घुमाना है। कि कई लोग पूछते हैं, अगर हम कह दें कि भाई आप बस नियत कर लें तो खदशात दिल में रह जाते हैं, हाय पता नहीं हुआ कि नहीं सदका हुआ, क्योंकि घुमाया नहीं था। क्यों कि बड़ी बी कहा करती थी कि घुमा के देना चाहिए और जिस्म से टच भी करना, जिस्म से टच भी करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जैसे नींबू का अक्सर करते हैं, कहते हैं वो आप ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ के 7 बार अपनी बॉडी पे उसको कर लें और फिर उसको रात को तकिए के नीचे रख दें। देखो लोगों की होती बड़ी, फिर सुबह आप इसको 4 टुकड़े करके कचरे में फेंक है। इसमें भी कोई ना कोई सदाकत है, इसमें वो नहीं है, लेकिन ये है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए दिल और नियत यही काफ़ी। अच्छा, अल्लाह पाक ने यकीन करिए ये साइकिल बनाई है अतीक रहमान साहब कि ये सदका, मैं तो कहती हूँ बहाना है हमारे लिए कि हम इन चरिंद परिंदों को भी याद रखें, बिल्कुल इनके वजूद को एडमिट करें। देखा खा तो वो लेंगे हकीकत लेकिन अपने और ये माल में से सदका निकालना और ये जहन में रखना ये सारा माल आपका नहीं है, इसमें औरों का हिस्सा है। ये अल्लाह पाक ने हमें एक जरिया बनाया है। ऐसे ही और वो चीजें दुआ करती हैं। हज, ज़कात, नमाज हमें ऐसे फर्ज कर दिए कि हमें मेंशन हो कि देखिए ये आपने इस माल में से जो आपने कमाया है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह आप पढ़ें तो उसमें सूरत में ये कि जो आपने रिस्क आपने कमाया है उसमें आपने जो है ये देना है आगे, और जिसने नमाज भी कायम रखी और ज़कात भी दी तो वो ही है जो अल्लाह की राह पे चलने वाले। बहुत अच्छा लगा। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहे अपने नाज़रीन? मैं नाज़रीन को यही मैसेज दूंगा कि 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर मामूल बना लें। ठीक है। पहला सदका, ठीक है। दूसरा शुक्र। हाय हाय सुभान अल्लाह। व इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि जब मेरी दी हुई नेमतों पर तुम शुक्र अदा करोगे लअज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हारी नेमतों को तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बढ़ा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्र एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके बहुत सारे मसाइल हल कर देती है। माशाल्लाह, रूहानी स्कॉलर अतीक रहमान साहब मौजूद है। जिन्नात की बात की और परेशानियों की बात की, रूह की बात की, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर हम इनको ज्वाइन करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन हम यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के।